See, Kumbhak has relieved people or has helped people come out of their thyroid. Now, when you say itis, thyroiditis, yeah, or pituitaritis, pituitary itis plus itis उसमें जो भी जोड़ दो. Now, why that is happening? If you put any kind of a risk in your body, अपने शरीर में किसी भी तरीके का रिस्क डालोगे तो इन्फ्लेमेशन क्रिएट हो. ये आप सिंपल फंडामेंटल समझो कि योर बॉडी इज डिजाइन फॉर सर्टेन काइंड ऑफ इनटेक. आपका शरीर एक तरीके के भोजन के लिए, इनटेक के लिए डिजाइंड है. अगर उससे आपने कुछ भी हटा दिया, लाइक यू आर टेकिंग मेडिसिन. मेडिसिन इज द बिगेस्ट inflammatory substance humanity has been taking from the last, mostly from the last 60-70 years. तो इन्फ्लेमेटरी एजेंट अगर आप ले रहे हो एंड देन यू से कि मुझे इन्फ्लेमेशन से निकलना है, तो यू आर टॉकिंग वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग, इजंट इट? कि आप एक तरफ तो दवाई लेना चाहते हैं, दूसरी तरफ में आप कहते हैं मुझे इन्फ्लेमेशन से निकलना है. तो पहली बात तो मेडिसिन इज द ग्रेटेस्ट इन्फ्लेमेटरी एजेंट इन द वर्ल्ड टुडे. सेकेंड थिंग, योर फूड, द वे वी हैव डिविएटेड द फूड. आप जैसे फूड अपने भोजन को बदला है हमने, हाइब्रिड, इनऑर्गेनिक, प्रोसेस, जेनेटिकली मॉडिफाइड, दिस द फूड इटसेल्फ इज एन इन्फ्लेमेटरी एजेंट. आप पैकेट खोल के कुछ भी खाओ, आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो गई हो. यू कांट अवॉइड इट. आप कोई भी पैकेट खोल के खाते हो, इट्स एन इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस. नाउ नॉट ओनली दैट, we have created such a deviation in the environment, the constituent of the air, हवा के जो उसके अंदर कारक हैं, या फिर हवा के जो हवा के अंदर अलग 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 एलिमेंट्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो इन्फ्लेमेटरी हो चुके हैं. हमने कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ द एटमोस्फेयर इसको बदल दिया. तो आप सांस लेते हो तो भी इन्फ्लेमेशन हो सकता है इफ यू आर नॉट टॉलरेंट एनफ. इसीलिए एलर्जीज बहुत बढ़ रही हैं. एलर्जीज बहुत बढ़ रही हैं क्योंकि एवरीथिंग विच इज इन्फ्लेमेटरी इन नेचर, द बॉडी विल ट्राई टू रिजेक्ट इट, उसको बाहर फेंकने की कोशिश करेगा. दिस इज कॉल्ड एज एलर्जिक रिएक्शन. अभी क्या करना है? इन्फ्लेमेशन एक और कारण है इन्फ्लेमेशन का, हाई प्रोटीन इनटेक. तो आपके लिए कुछ हैक्स भी बता देता हूं. पिट्यूटरी इन्फ्लेमेशन बहुत आसानी से चला जा सकता है. कैसे कैसे जाएगा? अगर आपके शरीर हाइड्रेट रहेगा प्रॉपरली, अगर मेडिसिन धीरे धीरे करके आप लाइफ से हटा देंगे, आपका इन्फ्लेमेशन चला जाएगा, दैट इज गारंटेड. मगर एंटी इन्फ्लेमेटरी चीजें क्या है जो आप यूट्यूब में भी देखते होंगे? अल्कलाइन वाटर, ठीक है, अल्कलाइन, ये यूट्यूब में आप देख लीजिए. मैं केवल हैक बता रहा हूं, दीज आर नॉट थेरेपीज. चांदी के साथ में पानी, चांदी के किसी बर्तन में रख के पियेंगे तो भी आपका इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा. इफ योर एक्सलेशन इज लॉन्ग एंड यू एम्पावर योर बॉडी टू एक्सेल लॉन्ग, आपका इन्फ्लेमेशन कम होगा. देर इज अ मेथड कॉल्ड शीतकारी, ठंडा करना अपने बॉडी को, उससे भी आपका इन्फ्लेमेशन डाउन होगा. प्रोटीन अगर आप कम कर देंगे, प्रोटीन कम कर देंगे अपनी लाइफ में, तो आपका इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा. रात को जैसे दालें हैं, या फिर ग्लूटेन थोड़ा सा कम करेंगे तो भी आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा. इमोशन अगर आपका अच्छा रहेगा, यानी सेलिब्रेट करेंगे, फेस्टिवल सीजन है, थोड़ा लॉजिक कम करो, सेलिब्रेशन ज्यादा करो, तो भी इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा. देर आर मेनी वेज. अगर आपके बॉडी में इन्फ्लेमेटरी एजेंट है तो डिटॉक्स अगर अपने बॉडी का कर लेंगे तो भी इन्फ्लेमेशन कम आ जाएगा. जैसे कि कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन रिलीव कर दीजिए, ठीक है ना. तो इस तरीके से बहुत तरीके हैं इन्फ्लेमेशन कम करने के, बट वो अगेन दोबारा से आ जाएगा. इट विल रिलीव यू ऑफ सम टाइम. यू हैव टू क्रिएट टॉलरेंस ऑफ योर बॉडी. बिना उसके आप वैसाखी के सहारे जीवन अगर जीने की सोच रहे हैं, विथ सम काइंड ऑफ अ हर्ब or change in your diet. Now, you should be such that you do whatever
and you are able to tolerate the inflammation or tolerate the inflammatory substance so that there is no inflammation in your body. वो तो आपको लाना ही पड़ेगा स्ट्रेंथ, मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ बढ़ाना पड़ेगा, पहली बात ये, you'll have to increase the metabolic strength, clear up the digestion and the detox factor को अगर आप ये दोनों को एम्पावर कर देंगे, कुंभक से वो हो जाएगा, ठीक है ना। बट इफ यू हैव इन्फ्लेमेशन, जस्ट ड्रॉप योर नंबर, लीव योर नंबर, we'll have to see which program will be best for you, and somebody will call you and take down all your difficulties and take down some data from you, आपका एज क्या है, हाइट क्या है, वेट क्या है, ऐसा लेके फिर आपको एक अच्छे जो सबसे सूटेबल प्रोग्राम होगा उसकी तरफ में हम आपको गाइड करेंगे।